गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मैं आज आपके लिए हिंदी का कुछ टॉपिक लाया हूँ और वो टॉपिक है पत्र लेखन, जो हिंदी स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइस, आप क्लास 6 से ही पत्र लेखन का सामना करते हो। ये 6 वाले के लिए 7th 8th 9th 10th 11th 12th जैसे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइस, आप एक पत्र लेखन को बढ़िया से लिखना सीखो। आज हम आपको पत्र लेखन की अच्छी अच्छी विधियां बता रहे हैं। देखिए गाइस, मेरा टॉपिक है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। सबसे पहले आप जहाँ से लिख रहे हो वह दो, ठीक है। आप जहाँ से लिख रहे हो वहाँ लिखो। तो जैसे आप परीक्षा भवन से लिखोगे तो आप परीक्षा भवन दो, ठीक है। पहले इधर भी लिखाता था, आप इधर भी लिख सकते हो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा भवन। और इधर आप जिस तारीख से लिख रहे हो दिनांक आप दो, जिस दिनांक को आप लिख रहे हो, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू करो। पिताजी को लिख रहे हो, लिखो आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, यहाँ कॉमा दो, आदरणीय पिताजी, यहाँ दो सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ठीक है। अब देखो, जहाँ से लिखा आपने, जैसे परीक्षा भवन से लिख रहे, परीक्षा भवन दो, या जिस स्थान से लिखते हो वहाँ दो, फिर दिनांक दो, फिर पिताजी को लिख रहे हो तो आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम दो। अब यहाँ लिखो मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ, आशा करता हूँ। अब लड़की हो तो करती लिखो, आशा करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आप लोग भी, आप लोग भी, आप लोग भी ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे, ठीक है, होंगे, ठीक है। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। अब देखिए, आप अपना टॉपिक लिखिए, किस विषय में आप लिख रहे हैं। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी है, तो यहाँ आप लिखे ना, पहले मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। मैंने 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 वार्षिक परीक्षा की, मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी, मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी ढंग से की है, अच्छी ढंग से की है, अच्छी ढंग से की है। मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी ढंग से की है। आशा है, आशा है कि मुझे वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में ढेरों अंक मिलेगा, अंक मिलेगा। विशेष क्या लिखूं, विशेष क्या लिखूं, विशेष क्या लिखूं। बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, और छोटों को शुभ प्यार, छोटों को शुभ प्यार, ठीक है। यहाँ लिखिए आप, आपका प्यारा पुत्र, अगर आप लड़की हो तो पुत्री लिखो, और यहाँ आप अपना नाम लिखो, ठीक है। और यहाँ आप पताका मॉडल बनाओ, ठीक है। एक बार देखिए, आप जिस जगह से लिख रहे हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन दीजिए, दिनांक दीजिए, आदरणीय पिताजी कॉमा दीजिए, सादर प्रणाम, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी ढंग से की है, आशा है कि मुझे वार्षिक परीक्षा में ढेरों अंक मिलेगा। विशेष क्या लिखूँ, बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। आपका प्यारा
पुत्र या पुत्री, देखो इधर पता लिखिए। एक देखिए, और आप पत्र को जैसे अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपया का मांग कीजिए। तो देखिए, आप जिस स्थान से लिखते हैं वो लिखिए। जैसे परीक्षा भवन से लिखते हैं तो परीक्षा भवन लिखिए, परीक्षा भवन। फिर आप दिनांक दीजिए, फिर आप दिनांक दीजिए। फिर लिखिए आदरणीय या पूज्यवर, आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, यहाँ कॉमा दो और लिखो सादर प्रणाम। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, यहाँ पूर्ण विराम दो। अब यहाँ लिखो मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ, आशा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। अब देखिए, आप अपना टॉपिक लिखिए। विशेष बात यह है कि, विशेष बात यह है कि, विशेष बात यह है कि मुझे 200 रुपये की, मुझे 200 रुपये की, 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है, 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है, 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है। अतः आपसे सादर अनुरोध है, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे पैसे यथाशीघ्र भेज दिया जाए। एक बार देखिए, आप लिखिएगा परीक्षा भवन, दिनांक लिखिएगा आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। विशेष बात यह है कि मुझे 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे पैसे यथाशीघ्र भेज दिया जाए। पैसे के अभाव के कारण मैं कुछ ज़रूरी पुस्तक नहीं ले पा रहा हूँ। विशेष क्या लिखूं? बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। आपका प्यारा पुत्र या पुत्री। यहाँ अब जो है नाम आप अपना लिखिए, इस जगह पता का मॉडल बनाइए। तो गाइस देखिए, अपने पिता के पास आप पत्र लिख रहे हैं और पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपया का मांग कर रहे हैं। आप जिस जगह से लिख रहे हैं वो लिखिए, आप दिनांक लिखिए, फिर आदरणीय पिताजी लिखिए, फिर सादर प्रणाम दीजिए। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईश्वर की दया से ठीक ही होंगे। विशेष बात यह है कि मुझे 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है, जो आपका टॉपिक है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे पैसे यथाशीघ्र भेज दिया जाए। पैसे के अभाव कारण मैं कुछ जरूरी पुस्तकें नहीं ले पा रहा हूँ। फिर विशेष लिखिए, क्या लिखूं? बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार, आपका प्यारा पुत्र या पुत्री। तो देखिए गाइस, आप पत्र लेखन को लिखते समय इन बिंदुओं पर ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप जहां से लिख रहे हो, जैसे आप तो परीक्षा हॉल से लिखोगे तो परीक्षा भवन दो, उसके बाद आप दिनांक दो, ठीक है। उसके बाद आदरणीय, बड़े को लिखते हो तो आप आदरणीय लिखो, ठीक है। अगर छोटे को लिखते हो तो प्रिय दो। उसके बाद जिसको लिख रहे हो वो लिखो, ठीक है। फिर यहाँ हाल चाल लिखो, आप हाल चाल दो, ठीक है। फिर आप टॉपिक दो, ठीक है।
और उसके बाद फिर अपना नाम देकर आप बता दो। इस तरह से आप पत्र लेखन को अच्छी ढंग से लिख पाओगे। तो गाइज, आपको वीडियो शायद बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।